गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द पांडे कपल। तो आज मैं मेरी मॉर्निंग रूटीन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं इतनी सुबह उठ जाती हूँ और उठने के बाद मैं क्या क्या करती हूँ वो सब कुछ अभी मैं शेयर करूँगी। सबसे पहले अभी मैंने खिड़की खोल दी है, लेकिन मैं कर्टन नहीं हटा रही हूँ क्योंकि धूप बहुत ही ज़्यादा है और मेरे रूम में बहुत ज़्यादा धूप आती है, तो अभी मैं नहीं कर रही हूँ। अब मैं सबसे पहले उठने के बाद भगवान जी को थैंक यू बोलती हूँ और भजन करती हूँ। तो मैं कैसे भजन करती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। उठने के बाद एक गिलास पानी भी पी लेती हूँ। मैं मॉर्निंग में दुर्गा चालीसा पढ़ती हूँ और गर्भ चालीसा भी पढ़ती हूँ। सारे देवताओं का सबका नाम लेती हूँ, सबके लिए प्रे करती हूँ। उसके बाद मैं क्लीनिंग कर रही थी। फिर मैं एवरीडे एक्सरसाइज भी करती हूँ, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे मना किया है कोई हैवी एक्सरसाइज करने से। कभी कभी मैं वॉकिंग एक्सरसाइज भी करती हूँ मॉर्निंग में ही, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैं एवरीडे करती हूँ, अनुलोम विलोम। मैं ये हाफ एन आवर तक करती हूँ। एक्सरसाइज के बाद मैं नहा के पूजा कर लेती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट लेती हूँ। मैंने मिल्क भी ले लिया है। अब मैं बताऊँगी आप लोगों को कि मेरी फ़र्स्ट अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट क्या थी और मैंने कब करवाया था और डॉक्टर ने मुझे फिर क्या एडवाइस दिया था। तो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड जो मैंने करवाया था वो मैंने बहुत ही अर्ली स्टेज में करवाया था, क्योंकि डॉक्टर ने वैसा एडवाइस किया था। उन्होंने बोला था कि 7th वीक पे करवाने के लिए, और उसी टाइम पे हमने करवाया भी था। तो एक बार मैं बता दूं कि किसी को भी जब पता चलता है, वो कंफर्म होते हैं कि प्रेग्नेंट है, तो इसका मतलब होता है कि 4th वीक ऑलरेडी जा चुका है, 1 मंथ कंप्लीट है, और उसके बाद डेज़ या वीक्स काउंट होते हैं। तो वैसे ही मेरे साथ भी हुआ। उसके बाद जब 7th वीक पे मैं गई वहाँ अल्ट्रासाउंड के लिए, तो मेरी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट बहुत अच्छी नहीं थी। मैं नहीं बोल सकती कि बहुत ज़्यादा अच्छी थी या बहुत बुरी थी, ये नहीं बोलूँगी, डेफिनेटली नॉट। रिपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, जो डॉक्टर एक्सपेक्ट करते हैं उस टाइम पे, तो वैसी रिपोर्ट नहीं थी, ये मैं बोल सकती हूँ। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि जब हमने दिखाया, मेरी जो सैक होती है बच्ची जिसमें बच्चा रहता है, उसको सैक बोलते हैं। तो मेरी सैक बहुत ही छोटी थी, सैक स्मॉलर इन साइज़ थी, जो कि नॉर्मल से भी छोटी थी, और डॉक्टर ने मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया था। मेरे 7th वीक पे, मतलब मेरे जब 1 मंथ कंप्लीट हो गए, उसके बाद वो 1 मंथ जो कंप्लीट हुए वो 4th वीक होता है, उसके बाद 5th वीक, 6th, फिर 7th। तो 7th वीक पे डॉक्टर ने मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया था। क्यों? डॉक्टर ने बोला कि सैक बहुत छोटी है, और फिर मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट उस टाइम पे बोल दिया था डॉक्टर ने। और भी बहुत सारी एडवाइसेस दी थी, मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहली बात तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि सैक बहुत छोटा है और इस टाइम तक सैक नॉर्मल साइज़ में हो जाना चाहिए। फिर फीटल पोल जो है, फीटल जिसको हम एम्ब्रायो बोलते हैं, जब बच्चा ग्रो करता है उसको उस टाइम पे फीटल, पहले एम्ब्रायो होता है, उसके बाद वो फीटल में कन्वर्ट होता है। उस अलग अलग नेम जो है चेंज होते हैं। तो डॉक्टर ने मुझे ये भी बोला था कि फीटल दिख जाना चाहिए था, और फीटल विजिबल, बहुत ज़्यादा क्लियर विजिबल नहीं था। तो उस टाइम पे हम लोग बहुत डर गए थे। मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। मेरे पास तो कुछ वर्ड्स ही नहीं था कि मतलब मैं क्या ही बोलूँ और क्या करूँ। फिर मैंने डॉक्टर के सामने, मतलब मैंने डॉक्टर से पूछा कि मैं क्या करूँ कि मेरी सैक मतलब रेगुलर साइज़ में हो जाए और फीटल मेरा विजिबल हो जाए, उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। और डॉक्टर ने बहुत सारी एडवाइसेस दी। डॉक्टर ने मुझे बहुत सारा पानी पीने के लिए बोला, और ठंड का मौसम भी था, फिर भी मैं पीती थी, बहुत ज़्यादा पानी पीती थी। और मेडिसिन्स जो डॉक्टर्स ने दी
वो मैं रेगुलर ले रही थी। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे जो कंप्लीट बेड रेस्ट बोल दिया था, तो कंप्लीट बेड रेस्ट कहने का मतलब ये नहीं होता है कि आप बिल्कुल भी बेड पे रहेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप अपना रेगुलर काम कर सकते हैं, अपना पर्सनल काम तो डेफिनेटली करना होगा। उसके अलावा आप हाउस होल्ड वर्क नहीं कर सकते, जैसे घर का कुछ काम है, किचन का काम है, तो आप वो सब नहीं कर सकते। तो मेरे साथ भी हुआ था और मैं नहीं कर रही थी। फिर मैं बहुत ज़्यादा पहले तो डर गई। मैंने टेक्नीशियन से पूछ लिया था, पहले उन्होंने मुझे बोला मुझे यही बोला कि जो डॉक्टर एडवाइस करेंगे तो आप उसको ही फॉलो कीजिएगा। फिर जैसा डॉक्टर ने बोला मैं कर रही थी। उसके बाद डॉक्टर ने 14 मैं बोल सकती हूँ 14 डेज़ के बाद एक नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड लिखा, और डॉक्टर ने ऑलरेडी डरा भी दिया और एक मतलब होप भी दे दिया कि 14 डेज़ के बाद फिर से आओ तो फिर चेकअप करेंगे वो। तो वो 14 डेज़ मतलब मेरे लाइफ के बहुत हार्डेस्ट डेज़ थे। मैं तो वो चाह नहीं रही थी, वो 14 डेज़ मतलब मेरे कंप्लीट हो जाए, ऐसा मैं चाह नहीं रही थी। मैं एवरीडे मेरे लिए एक काउंटडाउन था कि मतलब 14 डे जब कंप्लीट होगा तो क्या सब मतलब अल्ट्रासाउंड में सब नॉर्मल आ जाएगा या नहीं, तो मैं बस उसी का वेट कर रही थी। तो वो जब 14 डे पूरा बेड रेस्ट और मेडिसिन्स इंजेक्शंस भी डॉक्टर ने मुझे दिया था वीकली लेने के लिए, वो सब कुछ मैं ले रही थी। और वो 14 डेज़ मैं बता नहीं सकती कैसे गुजारा है मैंने या मेरे हस्बैंड ने। हम दोनों मतलब सुबह शाम भगवान से ही प्रे करते रहते थे, और एक सिंगल मुझे नहीं लगता कि एक कोई ऐसा मिनट भी होगा जिसमें मैंने भगवान से प्रे नहीं किया। वो 14 डेज़ की बात कर रही हूँ, मतलब उसमें हर एक सेकंड में मैंने भगवान से प्रे किया है। सिर्फ एक ही चीज़ मांगी है मैंने अपने बच्चे के लिए, बस वो मतलब इसी तरीके से गुजारा मैंने। बहुत पूजा पाठ भी की, बहुत सारी मन्नतें मांगी, और मम्मी मेरे साथ रह रही थी। थैंक यू सो मच मेरे हस्बैंड जो मेरा इतना केयर करते हैं, फिर मेरी मम्मी और मेरी फैमिली जो इतनी सपोर्टिव है, जिनकी वजह से मतलब वो पूरा 14 दिन पूरा ही रेस्ट करके मैंने गुजारा। और जब 14 डे आया मतलब नाइट में तो मैं सो नहीं पाई। मेरे हस्बैंड और मैं हम लोग बहुत लेट नाइट तक डिस्कस ही करते रह गए कि क्या होगा रिपोर्ट, पर वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं कि जो भी होगा मतलब वो ही इज़ देयर फॉर एवरीथिंग, और नो मैटर गुड और बैड ही इज़ देयर फॉर एवरीथिंग। और उन्होंने मुझे बोला भी कुछ भी होगा मैं तुम्हारे साथ हूँ और डरने की कोई बात नहीं है। ही सेड दैट टू मी। रात में हमारी बात हुई, फिर जब मॉर्निंग हुआ और जाने का टाइम आया, उस टाइम तो मेरी धड़कनें इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई, मैं समझ नहीं पा रही थी। मुझे मैं बोल रही थी कि 14 को नहीं जाते, 15 को जाते हैं, 16 को जाते हैं, मतलब 2-3 दिन और बढ़ा देते हैं तो बच्चा और स्ट्रांग हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। मैं ये बोल रही थी अपने घर में। पर डेफिनेटली जिस दिन डॉक्टर ने बुलाया है, जिस दिन की अपॉइंटमेंट होती है उस दिन जाना पड़ता है। तब हम गए और मुझे याद है कि मतलब अनलकीली बोलूँगी कि हस्बैंड को उसी दिन बहुत इम्पोर्टेंट काम भी था, और उनको आफ्टरनून में काम था, और आफ्टरनून में ही मेरा अल्ट्रासाउंड भी होना था। तो जैसे आफ्टरनून में मेरा अल्ट्रासाउंड और आफ्टरनून में वो मतलब मेरे साथ नहीं, वो सुबह से मॉर्निंग से हम लोग यहाँ वहाँ पे क्या होता है ना मेरी डॉक्टर के पास की जहाँ मैं जाती हूँ, तो वहाँ होता है कि मॉर्निंग में डॉक्टर फर्स्ट हाफ में मतलब 10 बजे बैठते हैं, तो 10 से 11-12 तक वो आपको देखते हैं। काफ़ी भीड़ होती है तो नंबर वाइज देखते हैं। फिर देखने के बाद डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि अल्ट्रासाउंड करवाना है या और कोई टेस्ट करवाने हैं। तो अगर वो अल्ट्रासाउंड रिकमेंड करते हैं तो फिर सेकेंड हाफ में अल्ट्रासाउंड होता है हमारा, मतलब 1-2 बज जाता है। वहाँ भी लाइन रहती है, नंबर से ही होता है। उसके बाद फिर डॉक्टर लंच करके 3 बजे वापस आते हैं, तब 3 बजे से वो रिपोर्ट देखना शुरू करते हैं। और तो इस तरीके से पूरा दिन ऑलमोस्ट लग जाता है। अगर हम 10 बजे जाते हैं तो 5-6 बज जाती है, तो पूरा दिन लग जाता है। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ है कि वहाँ जाने के बाद क्या होता है मेरे साथ, क्योंकि मैं इतनी इम्पेशेंट हूँ कि अगर मैंने कुछ टेस्ट करवाया है या कोई अल्ट्रासाउंड करवाया
तो मुझे रिपोर्ट तुरंत ही चाहिए, क्योंकि मैं 1 दिन 2 दिन बिल्कुल वेट नहीं कर सकती। तो मुझे लगता है मेरे लिए तो ये बेस्ट, मेरी डॉक्टर मेरे लिए बेस्ट है। वहाँ फिर वैसे ही हुआ, और हस्बैंड को कॉल आ गया कहीं जाने, मतलब उनको अर्जेंटली जाना था। तो वो एग्जैक्ट 12 बजे वहाँ से चले गए, और उस टाइम पे मेरी बहन मेरे साथ थी, और मैं इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि मुझे लग रहा था कि मतलब बच्चे की हार्ट बीट सुन लूँ, मेरा बच्चा सही हो। वहाँ पे बहुत सारे प्रेयर्स तो कर रही थी, और जब अंदर गई बहुत सारा, मैं तो शुरू हो गई उसी टाइम से। मतलब मुझे लग रहा था कि अगर 1% भी कुछ नेगेटिव वहाँ पे किसी ने कुछ बोल दिया तो मैं तो वहीं फेंट हो जाऊँगी। पता नहीं फिर मैं क्या बोलूँगी और क्या रिएक्ट करूँगी, ऐसा हो गया था। पर जब अंदर गई, और टेक्नीशियन से ऑलरेडी मतलब 2 सप्ताह पहले ही मिली थी, तो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे मैं सवाल जवाब उनसे कर रही थी, तो वो मुझे देखते ही पहचान गए। वो बोले, उन्होंने मुझे बोला कि 14 डे आपकी कंप्लीट हो गई। मैंने बोला हाँ। और जब वो चेक कर रहे थे, तो जनरली बोला नहीं जाता है वहाँ पे, क्यों क्वाइट रहना होता है, लेकिन मैं बातें कर रही थी उनसे। मैं बार बार पूछ रही थी कि क्या सब सही है, क्या आपको दिख रहा है बच्चा, क्या हार्ट बीट है, ऐसे मैं पूछ रही थी। तो उन्होंने मतलब उन्होंने ऐसे बोला कि विजिबल के लिए बोल दिया कि हाँ बच्चा दिख रहा है। और सेकेंड चीज़, जब मैंने हार्ट बीट के लिए पूछा तो उन्होंने सीन बोला था, पर मुझे सुनाई दिया नॉट सीन। और जो मेरा ब्रेकडाउन हुआ, मतलब उन्होंने सीन बोला, वो एक क्या होता है ना वहाँ पे अल्ट्रासाउंड रूम में, कि एक टेक्नीशियन होते हैं और एक नर्स होती है, एक असिस्टेंट होती है जो रिपोर्ट बना रही होती है। तो उन्होंने उसको बोला कि सीन बोला, पर मुझे ऐसा सुनाई दिया कि नॉट सीन बोला। और मैं उस टाइम पे मतलब मैं बहुत टूट गई। फिर मैंने उनको मतलब अचानक से बोला कि आपने क्या बोला, एक बार प्लीज़ रिपीट करिएगा। आपने हार्ट बीट नॉट सीन बोला। वो बोले कि बिल्कुल नहीं, मैंने बोला कि हार्ट बीट सीन। और इतनी बार मैं अगर भगवान को थैंक यू बोलना चाहूँ तो भी मतलब कम होगा। और वो मोमेंट जब उन्होंने मुझे फिर से बोला कि सीन मैंने बोला था, मतलब वो मुझे मेरे वो आंसू जो मैं रो रही थी वो तुरंत खुशी में चेंज हो गई, मतलब खुशी के आंसू हो गए। और मतलब बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा फर्स्ट टाइम। मतलब उन्होंने मुझे सुनाया भी मेरे बच्चे की हार्ट बीट। आई एम रियली ब्लेस्ड, मतलब। और फिर मैं जब बाहर आई और मेरी सिस्टर ने मुझसे पूछा कि क्या वो, मैं उसको देखते ही बहुत बहुत रोने लगी। जनरली मैं मतलब अपने घर वालों के सामने रोती नहीं हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग बनती हूँ, लेकिन अंदर से मैं सच में बहुत रोंदड़ू हूँ बोल सकते हैं। तो मैं उसको देख के बहुत बहुत रोने लगी। एक शॉल ओढ़ा था मैंने, वो पूरा शॉल गीला हो गया था। और वहाँ के आसपास के लोग भी मुझे देखने लगे, उनके लिए फिर 20 मिनट में रिपोर्ट भी मिल गया मुझे। रिपोर्ट में पढ़ी और सब कुछ सही था। और मैं क्या बताऊँ, मतलब नॉर्मल से भी ज़्यादा बेटर था, जैसा उन्होंने मुझे बोला टेक्नीशियन ने कि इट इज़ बेटर देन द नॉर्मल ऑल्सो। और आने के बाद बाहर फिर बैठे हम लोग, तब मैंने तुरंत हस्बैंड को कॉल किया और उनको बताया। वो बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। और मतलब सॉरी, मतलब वो विदिन हाफ एन आवर वहाँ पहुँच गए थे। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। फिर डॉक्टर से दिखाया मैंने रिपोर्ट वगैरह, तो रिपोर्ट डॉक्टर भी देख के बहुत खुश हो गई, क्योंकि मैंने डॉक्टर को भी बहुत डरा दिया था। मतलब डॉक्टर ने मुझे बहुत डराया था, और मैं भी डॉक्टर को बहुत ज़्यादा परेशान करके रख दी थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं घर से भी फ़ोन करती रहती थी डॉक्टर को। डॉक्टर भी बहुत खुश हो गई, और उन्होंने मेरी थोड़ी सी दवाइयाँ कम की, और इंजेक्शन्स जो थे वो कम किए, और बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि अगर अर्ली स्टेज में फीटल पूल नहीं दिखता है, या फिर सैक इरेगुलर है या स्मॉलर है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये थोड़े से टाइम के बाद 1 वीक और 2 वीक के बाद क्या होता है कि ये खुद ब खुद बन जाता है, ये नॉर्मल हो जाती है। तो उसके लिए आपको अपनी गायनिक से ही हेल्प लेनी होगी, लेकिन डरना नहीं चाहिए।
क्योंकि स्ट्रेस तो प्रेगनेंसी में लेनी ही नहीं होती है। जो मेरे सिचुएशन में, मैं स्टार्टिंग में भी स्ट्रेस ले रही थी और इतनी अर्ली स्टेज पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस उस टाइम पे ले रही थी। भले मैं दिखाती नहीं थी कि मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, लेकिन अंदर से तो स्ट्रेस बनता था। सब लोग हिम्मत देते थे कि सब कुछ सही होगा, लेकिन अंदर से स्ट्रेस रहता ही था। तो मैं न्यूली मदर्स को या ऐसे भी मैं बताना चाहती हूँ कि अगर वैसा कोई सिचुएशन होता है तो इसमें डरने की बात नहीं है। टाइम टू टाइम क्या होता है कि डेवलपमेंट होते जाता है और दिखता है। यूट्यूब में और भी बहुत सारे मतलब वीडियोज़ हैं जो कि बहुत नेगेटिव भी बोलते हैं इसको लेके। जो मेरे सिचुएशन में होता, मैं बहुत ज़्यादा सर्च करते रहती थी कि स्मॉलर सैक है तो विल इट, मतलब ये मेरी प्रेगनेंसी आगे चलेगी कि नहीं चलेगी, ये सब मैं सर्च करती रहती थी। लेकिन मैं बोलूँगी कि आप लोग डॉक्टर की सलाह मानिए और बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। मुझे लगता है पॉजिटिव रहने से भी बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है प्रेगनेंसी में। तो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और हमेशा प्रे कीजिए भगवान से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ज़रूर सुनते हैं और सब कुछ सही हो जाता है, जैसे मेरी सिचुएशन में हुआ। और उसके बाद फिर और जैसे जैसे डॉक्टर ने बोला फिर हम उसके बाद प्रोसीड करते रहे। आई होप आपको मेरा ये एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा जान के या सुन के। तो आगे भी मैं ऐसे ही शेयर करती रहूँगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।